अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास। दोस्तों, आज के वीडियो लेसन में मैं आपके लिए इंग्लिश में तारुफ करवाना बिल्कुल ही आसान बनाने वाला हूं। दोस्तों, हमें मुख्तलिफ जगह पर इंग्लिश में तारुफ करवाना पड़ सकता है, जैसा कि क्लास में, प्रेजेंटेशन देते वक्त, स्टेज पर भी आपको इंग्लिश बोलना पड़ सकती है, या ख़ासकर जब आप जॉब लेने जाते हैं तो वहाँ पर आपसे इंग्लिश में तारुफ पूछा जाता है इस तरह से, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो दोस्तों, इस जगह पर आपके लिए इंग्लिश में तारुफ करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश में तारुफ करवाते वक्त काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप इंट्रोडक्शन करवाते वक्त नर्वस हो गए तो आगे आपके लिए अपने आप को मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस सिचुएशन से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपने मेरे साथ इस वीडियो लेसन को शुरू से लेके आखिर तक लाजमी देखना है, ताकि आप ये सीख सकें कि आप इंग्लिश में बआसानी कैसे अपना तारुफ करवा सकते हैं। यकीन करें दोस्तों, अगर आप मेरे साथ इस लेसन को देख लेते हैं तो आपके लिए हर जगह पर, जैसे कि स्टेज, क्लास में, प्रेजेंटेशन देते वक्त या डेली रूटीन में, जब भी आप इंग्लिश में तारुफ करवाना चाहते हैं तो आप बआसानी इन सेंटेंसेस को सीखकर, इस तरीके को फॉलो करके बआसानी आप इफ़ेक्टिवली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में अपना तारुफ करवा सकेंगे। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल इल्म रेडी को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाते हैं तो सबसे पहले आपने ग्रीटिंग्स करनी होती हैं। यानी अगर हम उर्दू में देखें तो आप सलाम दुआ कर रहे होती हैं। तो इसी सिचुएशन को, यानी ग्रीटिंग्स को, अगर हम इंग्लिश में करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, ये चीज़ मैं आपको सबसे पहले सिखाने वाला हूँ। और जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं इंग्लिश में, सबसे पहले आपने इन सेंटेंसेस को लाजमी बोलना है, और वो भी सिचुएशन के मुताबिक। तो सबसे पहले दोस्तों, आप ये इन चारों वर्ड्स को देख लें। आप इन चारों वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले हे, हेलो, हे, व्हाट्सअप। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है, हम दो तरह की ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब भी अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करवाते हैं। सबसे पहले आप इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल, ठीक है, आप इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप यूज़ करेंगे फॉर्मल। ये हमारे पास फॉर्मल है, ठीक है, और ये फॉर्मल होगी। फॉर्मल तरीके के साथ भी आप हेलो हाय कर रहे होते हैं और इनफॉर्मल वेज में भी आप हेलो हाय कर रहे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में डिफरेंस क्या होता है। जब आप इस चीज़ को अपने ज़हन में रख लेंगे तो आपके लिए इसको यूज़ करना भी आसान हो जाएगा। जहाँ तक बात करें फॉर्मल की, इसका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं स्टडीज़ की जगह पर, या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पर आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स यानी हेलो हाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आप अपने किसी दोस्त को मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं? हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप। लेकिन याद रखिएगा, इन ग्रीटिंग्स को यानी इन हेलो हाय को आप फॉर्मल सिचुएशंस में कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स की बात करें तो फॉर्मल में हमारे पास तीन तरह के जो वर्ड्स हैं या ग्रीटिंग्स हैं वो आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी गुड मॉर्निंग। अब ये गुड मॉर्निंग आप कब से कब तक बोल सकते हैं? दोस्तों, याद रखिएगा, सुबह से लेके 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। आप ऑफिस में गए, आप सुबह 12 बजे से पहले आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग। लेकिन उसके बाद आप गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे। उसके बाद गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून का टाइम होता है दोस्तों 12 से लेके असर 6 बजे तक, यानी 5:59 तक आप किसी को भी गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। उसके बाद आप गुड आफ्टरनून नहीं कहेंगे। ओके, अगर हम बात करें गुड इवनिंग की, तो गुड इवनिंग का जो टाइम होता है वो स्टार्ट होता है शाम के बाद से लेके रात 11 बजे तक। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या चीज़ सीखी? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है वो आपको मैंने बता दिया है। इनफॉर्मल जो हम अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर्मल जिसे हम प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो आप अपनी एजुकेशनल और प्रोफेशनल लाइफ में
ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास कहलाती हैं फॉर्मल, और जिसे आप अपनी डेली लाइफ यानी दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं उन ग्रीटिंग्स को कहा जाता है इनफॉर्मल। तो इंट्रोडक्शन का जब आपने स्टार्ट करना है सबसे पहले आपने ग्रीटिंग्स को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपने कौन से यानी किसके साथ आपने कौन सी ग्रीटिंग्स का इस्तेमाल करना है तो आपका इंट्रोडक्शन सही नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने ग्रीटिंग्स की बात कर ली है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपने अपना नाम बताना होता है। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं स्टार्ट में आपने हेलो हाय करना होता है, उसके बाद आपने अपना नाम बताना है। यू हैव टू टेल योर नेम। क्या बताना आपने? अपना नाम। तो यहाँ पर भी फिर हमारे पास दो सिचुएशंस होंगी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब यहाँ पर तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल सिचुएशन क्या होती है। आपको मैं अभी अभी बता चुका हूँ कि फॉर्मल कौन सी होती हैं और इनफॉर्मल सिचुएशंस कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अगर आप फॉर्मल सिचुएशंस में यानी एजुकेशनल जगह पर प्रोफेशनल वे में प्रोफेशनल लाइफ में आप अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, अपना नाम बताना चाहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे दिस इज़ मोहम्मद वकास। ठीक है, जो भी आपका नाम है आप बता सकते हैं, या दिस इज़ अली, आप ये भी कह सकते हैं हेलो दिस इज़ अली, दिस इज़ सना। तो ये पहला तरीका है जो कि आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपली आप कह सकते हैं माई सेल्फ अली। ठीक है, आपको यहाँ पर फिर इज़ लगाने की या दिस लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहला तरीका कौन सा है? दिस इज़ मोहम्मद वकास, माई सेल्फ अली। ओके, एक और तरीका हमारे पास है माई नेम इज़ सना, मेरा नाम सना है। ठीक है, ये तीसरा तरीका है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना नाम बताने के लिए। चौथा तरीका हमारे पास आ जाता है आई एम आसिम। ठीक है, मेरा नाम क्या है? आसिम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप चार मुख्तलिफ सिचुएशंस यानी चार मुख्तलिफ सेंटेंसेस या वेज आप कह सकते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपना नाम बताने के लिए। ये तो हो गया फॉर्मल। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि इनफॉर्मल वेज में अगर आप इनफॉर्मल सिचुएशंस में अपना नाम बताना चाहते हैं तो आप कैसे बताएंगे? इनफॉर्मल वेज में आप सबसे पहले कह सकते हैं अपना नाम बताने के लिए हेलो गाइस आई एम। फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आपने किसी के साथ अपना तारुफ करवाना है तो आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप इनफॉर्मल वेज में अपना तारुफ करवाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? आप कुछ यूँ बोलेंगे हेलो गाइस आई एम अली। ठीक है, सिंपली। या आप कह सकते हैं हाय एवरीवन। आपकी कोई पार्टी वगैरह चल रही है तो वहाँ अपना इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? हाय एवरीवन आई एम, जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर अली का नाम मेंशन कर देते हैं, हाय एवरीवन आई एम अली। या आप ये भी कह सकते हैं हेलो आई एम सना, मेरा नाम सना है। ठीक है, बात आपको समझ आ रही है? ये इनफॉर्मल वेज हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए। या आप ये भी कह सकते हैं हे आई एम सैम। ठीक है, तो जो भी आपका नाम होगा आप अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों में आप अपना तारुफ करवाना चाहते हैं, अपना नाम बताना चाहते हैं, आप इन चार वेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रीटिंग्स का आपको मैंने बता दिया है, उसके बाद आपने अपना नाम बताना है। आपने नाम कैसे बताना है आपको मैंने दो मुख्तलिफ सिचुएशंस आपके सामने रखी हैं और मैंने आपको बताया है कि आप कैसे इन सिचुएशंस का चार फॉर्मल हैं या चार भी इनफॉर्मल हैं। इन 8 टोटल हमारे पास तरीके हो गए जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपना नाम बताने के लिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आगे देख लेते हैं जी, आगे आपने क्या करना है। उसके बाद दोस्तों आपने बताना है कि आप रहते कहाँ पर हैं, ग्रीटिंग्स, उसके बाद अपना नाम, और देन आपने बताना है कि आपकी रेजिडेंशियल प्लेस यानी जहाँ पर आप रहते हैं आपने आप उस जगह का नाम बताना है। दोस्तों अगर आप अपनी रिहाइश के बारे में बताना चाहते हैं तो आपने सिंपली इन दो सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आई बिलोंग टू, जिस सिटी से आप होंगे आप उस सिटी का नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जैसा कि आप कहते हैं कि मैं लाहौर से हूँ, आई बिलोंग टू लाहौर या आई बिलोंग टू मुल्तान। इसी तरह दोस्तों आप इस सेंटेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आई एम फ्राम मुल्तान, मैं मुल्तान से हूँ, आई एम फ्राम लाहौर, मैं लाहौर से हूँ। तो ये दो तरीके हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिहाइश की जगह बताने के लिए। अच्छा, एक और तरीका भी है, आमतौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है
फ़र्ज़ करें दोस्तों, अगर आपका इंटरव्यू मुल्तान या लाहौर में हो रहा है और आप उसी जगह पर रहने वाले हैं, तब आप अपनी रिहाइश की जगह कैसे बताएंगे? आप कहेंगे आई बिलोंग टू मुल्तान इटसेल्फ। जहाँ पर आपका इंटरव्यू हो रहा है, जिस शहर में आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप वहीं पे रहते हैं, तो आप तब आई बिलोंग टू मुल्तान इटसेल्फ या आई एम फ्राम मुल्तान इटसेल्फ, यानी मैं मुल्तान का ही हूँ या मैं लाहौर का ही हूँ, मैं इस्लामाबाद का ही हूँ। ठीक है दोस्तों, तो रिहाइश की जगह बताने के लिए आप 2-4 सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बिलोंग टू लाहौर, आई एम फ्राम मुल्तान, या एक और सिचुएशन जो आपको मैंने बताई है, जिस जगह पर आपका इंटरव्यू हो रहा है आप उसी जगह पर रहते हैं, तब आप कहेंगे आई बिलोंग टू मुल्तान इटसेल्फ या आई एम फ्राम लाहौर इटसेल्फ। बहुत क्लियर है जी। तो आगे देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना है। यू हैव टू डिस्क्राइब और टेल अबाउट योर फैमिली। सबसे पहले ग्रीटिंग्स, उसके बाद आपने अपना नाम बताना है, उसके बाद आपने अपनी रिहाइश, और रिहाइश के बाद जब आपने रिहाइश के बारे में बता लेना है तो उसके बाद आपने अपनी फैमिली के बारे में इंटरव्यू में या इंट्रोडक्शन में बताना है। ठीक है, तो फैमिली के बारे में आप कैसे बताएंगे, ज़रा ये सीख लेते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे इन माई फैमिली, अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली, वी आर 3 ब्रदर्स, यहाँ पर ब्रदर्स कहेंगे, ठीक है, एंड 2 सिस्टर्स। मेरी फैमिली में मेरे अलावा, अपार्ट फ्रॉम मी, ठीक है, यहाँ पर माई फैमिली नहीं होगा, यहाँ पर होगा अपार्ट फ्रॉम मी। अपार्ट फ्रॉम मी का मान होता है मेरे अलावा। वी आर 3 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स। मेरी फैमिली में मेरे अलावा हम 3 भाई और 2 बहनें हैं। ठीक है, जो भी आपकी फैमिली होगी आप उसी सिचुएशंस के मुताबिक आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी फैमिली के मेंबर्स बताइए। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, पेरेंट्स, आई एंड माई ब्रदर। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरी फैमिली में 5 लोग हैं, इंक्लूडिंग मी, मुझे शामिल करके, पेरेंट्स, आई एंड माई ब्रदर। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, देयर आर 10 मेंबर्स इन माई फैमिली, तो उसमें फिर आपने बताना है कि मुझे शामिल करके, मेरे पेरेंट्स को, मेरे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को शामिल करके, इंक्लूडिंग, ये वाला वर्ड भी आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताने के लिए कुछ इस तरह के शुरू में सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मज़ीद हमारे पास और भी सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए। ओके, तो मज़ीद आप ये कह सकते हैं, अगर आप इनफरादी ख़ानदान में रह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? आई लिव इन आ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर का माना क्या होता है? इंडिविजुअल, जिसका माना होता है, ठीक है, इंडिविजुअल। इनफरादी फैमिली में रहता हूँ विद माई पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं, तो आप कह सकते हैं आई लिव इन जॉइंट फैमिली। ठीक है, लेकिन अगर आप रह रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली में, जॉइंट, यहाँ पर आप जॉइंट का वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, जॉइंट का माना क्या होता है कि आप सारी जो एक बड़ा ख़ानदान है वो मिल के रह रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट फैमिली। लेकिन अगर आप इनफरादी ख़ानदान में रह रहे हैं तो आप कहेंगे आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली विद माई पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स। मैं एक इनफरादी ख़ानदान में अपने वालिदैन और 3 भाइयों के साथ रहता हूँ। ओके, उसके बाद आप मज़ीद अपनी फैमिली के बारे में और बताएंगे। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली। देयर आर 5 पीपल इन माई फैमिली। कौन कौन से? माई वाइफ, माई 1 सन एंड माई सेल्फ। माई सेल्फ, मैं खुद। मेरे ख़ानदान में 5 लोग हैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा और मैं खुद। तो इस तरह भी आप अपनी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। मज़ीद और भी तरीके हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फैमिली में बताने के लिए, जैसे कि आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर। मेरी 2 बहनें और 1 भाई है। आई जस्ट हैव 1 सिस्टर। मेरी सिर्फ 1 बहन है। या अगर आपका ना कोई भाई है ना आपकी कोई बहन है, मतलब आप सिर्फ एक ही बच्चे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम ओनली चाइल्ड। ठीक है, आई एम ओनली चाइल्ड का माना क्या होता है कि आपका ना कोई भाई है ना आपकी बहन है। तो इस तरह भी आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मज़ीद हम कुछ और सेंटेंसेस सीख लेते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी फैमिली के बारे में बताने के लिए, जैसे कि आई हैव 3 एल्डर ब्रदर्स। कभी कभी आपने ये बताना होता है कि मेरे बड़े भाई, छोटे बहनें, इस तरह भी आपने अपनी फैमिली के बारे में बताना होता है। तब आप कैसे बताएंगे? वेल, आई हैव 3 ओल्डर ब्रदर्स, 2 ओल्डर सिस्टर, आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली। मेरे 3 बड़े भाई हैं, 2 बड़ी बहनें हैं,
मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ। आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली। आई हैव 3 ओल्डर ब्रदर्स, 2 ओल्डर सिस्टर्स, यहाँ पर सिस्टर्स होगा, ठीक है, 2 ओल्डर सिस्टर्स एंड आई एम द यंगेस्ट इन माई फैमिली। उसके बाद आई हैव जस्ट 1 ब्रदर हु इज़ 3 years ओल्डर देन मी, जो मुझसे 3 साल बड़ा है। दोस्तों आप इस तरह की बातें अपनी फैमिली के बारे में बता रहे होते हैं कि मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मेरी बहनें मुझसे छोटी हैं, तो इस तरह के जो सेंटेंसेज है वो आपने लाजमी सीख लेने हैं, यही हम आपको सिखा भी रहे हैं। आई हैव जस्ट 1 ब्रदर, मेरा एक भाई है जो कि मुझसे 3 साल बड़ा है। ओके, आई एम इन द मिडल चाइल्ड, दरमियाने भी होते हैं कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 3 बहन भाई हैं, एक आपसे बड़ा है और एक आपसे छोटी है और आप दरमियान में हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम इन द मिडल चाइल्ड, माई सिस्टर इज़ 5 years ओल्ड, मेरी बहन 5 साल की है, एंड आई हैव अ यंगर ब्रदर, और एक मेरा भाई बड़ा है मुझसे। तो जब आप दरमियान में होते हैं यानी आपका जो नंबर है वो दूसरा है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई एम इन द मिडल चाइल्ड। ओके, आई हैव 5 kids, मेरे 5 बच्चे हैं, 2 girls एंड 3 boys, 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने मुख्तलिफ़ तरह के सेंटेंसेस सिखा दिए हैं जिन्हें आप इंट्रोडक्शन करवाते वक्त अपनी फैमिली के बारे में इन मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरह की भी आपकी सिचुएशन होगी, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपने ये बताना हो कि वो मुझसे बड़ा है, मैं उससे छोटा हूँ, तो आप इन्हीं मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस का बाखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। फैमिली के बारे में बात करने के बाद दोस्तों आपने इंट्रोडक्शन करवाते वक्त अपनी तालीम के बारे में भी बताना होता है। फैमिली इंट्रोडक्शन आपने करवा लिया, फैमिली के बारे में आपने बता दिया, तो अब आपको ज़रा ये सिखा देते हैं कि अगर आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताना चाहते हैं आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास ये वाला सेंटेंस है, आई एम इन क्लास 9। अगर आप 9 क्लास में हैं तो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम इन क्लास 9। अब इसी सेंटेंस को आप 2 और तरह से भी कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में सिर्फ एक ही सेंटेंस है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास और भी सेंटेंस हैं। इसी बात को कहने के लिए आप इस सेंटेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एम इन 9th क्लास। यहाँ पर आपने क्या कहा, आई एम इन क्लास 9, क्लास के बाद आपने 9 लगा देना, यानी जो भी आपकी क्लास होगी, आई एम इन क्लास 8, आई एम इन क्लास 5 आप कह सकते हैं। लेकिन ये भी हमारे पास एक तरीका है, आई एम इन 9th क्लास। अब यहाँ पर आपने जो डिजिट है वो आपने क्लास के बाद लगाया है। अगर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आप क्लास से पहले उस डिजिट का इस्तेमाल करेंगे जो भी आपकी क्लास होगी, और साथ में आपने TH लाजमी लगाना है, ठीक है। जैसे कि आई एम इन 9th क्लास, आई एम इन 10th क्लास, आई एम इन 5th क्लास, तो ये भी एक तरीका है। अगर आप क्लास का नाम मेंशन नहीं करना चाहते तो आप क्लास की जगह पर स्टैंडर्ड भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई एम इन 9th और 8th स्टैंडर्ड, मैं 9वीं क्लास में हूँ। तो ये पहला तरीका है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्लासेस के बारे में बताने के लिए। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी सीख लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहना चाहते हैं कि मैं पहली क्लास में हूँ, तो आप क्या कहेंगे, आई एम इन 1st क्लास, आई एम इन 2nd क्लास, यानी आप यहाँ पर ND का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपने कहा जी आई एम इन 2nd क्लास। अगर आपने कहना मैं 3rd क्लास में हूँ तो आप कहेंगे आई एम इन तीसरी क्लास में होंगे तो आप 3rd का बोलेंगे। अगर आपने कहना मैं 4th क्लास में हूँ तो आप TH का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये आगे आगे बदलते जाएंगे। उसके बाद अगर आपने कहना है मैं 5वीं क्लास में हूँ तो आप क्या कहेंगे, आई एम इन 5th क्लास, ठीक है। तो ये सिचुएशंस बदलती जाएगी, इस चीज़ को भी आपने अपने माइंड में रखना है। ओके, अगर आपने ग्रेजुएट किया या पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो आप क्या कहेंगे, आई एम ए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। इसी तरह अगर आपने लिटरेचर में PhD किया तो आप कह सकते हैं आई एम PhD इन लिटरेचर। दोस्तों अगर आपकी डिग्री अभी तक कंटिन्यूड है, यानी आपका दूसरा या तीसरा साल चल रहा है, तो उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आप सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे आई एम परसुइंग, जैसे कि आई एम परसुइंग MBBS या आई एम परसुइंग MBA। अगर आपकी डिग्री अभी कंटिन्यूड है, कंप्लीट नहीं हुई, तो आप कहेंगे आई एम परसुइंग, ठीक है। इसी तरह आई एम इन MA इंग्लिश 2nd ईयर, आई एम इन MA इंग्लिश 2nd ईयर। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बताने के लिए। आगे देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने क्या बताना है, स्किल्स या क्वालिटी के मुतालिक आपने बताना है, यानी आपने इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप में कौन कौन सी काबिलियतें हैं,
वो आपने अपने इंट्रोडक्शन में आपने आगे वाले को बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में ये क्वालिटी है कि आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपने कहीं से किया हुआ है, ठीक है, या आपने कोई भी काम आपने किया हुआ है, कोई अचीवमेंट आपने यहाँ पर कोई आपने हासिल की हुई है, तो आप इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव डन 2 months ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्रॉम AW इंग्लिश इन 2022। तो यहाँ पर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ, आपने आइल्स किया हुआ है या कोई भी आपने कोर्स किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप बता सकती हैं। दोस्तों, अगर आपने किसी इदारे से कोर्स वगैरह किया है तो यहाँ पर आप कोर्स का भी नाम मेंशन कर सकते हैं, यानी जिस जगह से आपने कोर्स किया है आप उस जगह का नाम भी मेंशन कर सकती हैं। आई हैव डन 2 months, सबसे पहले आपने ड्यूरेशन बताना है कि आपने कितने मंथ्स का कोर्स किया है, 3 months 4 months, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने ड्यूरेशन लिखना है। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है, ठीक है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। कोई भी कोर्स आपने किया होगा वो यहाँ पर आप बताएंगे। कहाँ से आपने किया है वो यहाँ पर आप उस जगह का नाम आपने बता देना है। उसके बाद लास्ट में आपने क्या बताना है कि आपने कौन से ईयर में उस कोर्स को किया था, 2020, 2019 या 2023। तो ये पहला तरीका है जिसे आप यानी ये बता सकते हैं कि आपने कहीं से अगर कोई कोर्स वर्क है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपने किसी ख़ास तरह की कोई स्किल आपने हासिल की है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं, जैसे कि आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन आइल्स ब्रिटिश काउंसिल। ये ख़ास तरह की स्किल होती है जो कि आप ख़ास मकसद के लिए करते हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन। तो यहाँ पर कोई भी ख़ास तरह की जो आपकी स्किल है जो आपने अचीव की है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड इन MS वर्ड। MS वर्ड एक ख़ास तरह की स्किल है, तो यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इससे हटके अगर आप में कुछ स्किल्स वगैरह हैं, कोई आपने गेन की हुई हैं, तो आप बता सकते हैं मोर ओवर आई हैव डन 6 months डिप्लोमा। ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप बाहर कोई जॉब वगैरह करने जाते हैं तो आप मुख्तलिफ़ तरह की स्किल्स वगैरह को गेन करते हैं, ठीक है। तो साथ साथ में अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया होगा उसका ड्यूरेशन आपने बताना है। आई हैव डन 6 months, 5 months, 3 months डिप्लोमा आपने किया होगा। आगे आपने बताना है कि आपने डिप्लोमा किस में किया है। आई हैव डन 6 months डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है, ये आपने बता दिया। उसके बाद आपने उस इदारे का नाम बताना है जिस इदारे से आपने किया होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने बताना है कि आपने कौन से इदारे से ये वाला डिप्लोमा किया है। मोर ओवर आई हैव डन 6 months डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रॉम, यहाँ पर आप कोई भी बता सकते हैं, ठीक है। तो जिस इदारे से आपने किया होगा यहाँ पर आप उस इदारे को मेंशन कर देंगे। ओके दोस्तों, अगर आप में कोई भी स्किल्स है, कोई भी आपके अचीवमेंट्स हैं, कोई भी आपने सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन में अगर आप उन चीज़ों को बताना चाहते हैं तो आप ये वाले तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने अपने मशगले के बारे में बताना है, यानी आपकी कौन कौन सी हॉबीज़ हैं। ये इंट्रोडक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है जो आपने लाजमी बताना होता है। सबसे पहले अगर आप अपने मशगले के बारे में बताना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं माई हॉबी इज़, जैसे कि माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, माई हॉबी इज़ प्लेइंग, मेरा मशगला क्या है कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। या एक और तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आई लाइक टू वॉच, क्या चीज़ आपको देखना पसंद है, आई लाइक टू वॉच मूवीज़। ओके, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक टू वॉच मूवीज़। या आप ये भी कह सकते हैं आई लव टू रीड बुक्स। अगर आपको बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप कह सकते हैं आई लव टू। ओके, तो 3 सेंटेंसेस आपको अभी तक मैंने सिखाए हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी हॉबीज़ के बारे में बताने के लिए। सबसे पहले माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट या आई लाइक टू वॉच मूवीज़, मुझे मूवीज़ देखना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको कोई काम बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों को कुछ लोग होते हैं जिन्हें कोई काम करना पसंद होता है और कोई काम ऐसे होते हैं जिन्हें वो बहुत प्यार करते हैं, उस काम को बहुत ज़्यादा उस काम को लाइक करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई लव टू रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप एक डिफरेंट वे में भी अपना मशगला बता सकते हैं, जैसे कि माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक या आई लाइक टू रीडिंग नॉवेल्स, माई हॉबी इज़ रीडिंग नॉवेल्स। आई लव टू कुकिंग, मुझे कुकिंग बहुत अच्छी लगती है।
आई लव टू सिंगिंग या आई लाइक टू सिंगिंग, या आप ये कह सकते हैं माई हॉबी इज़ सिंगिंग। ठीक है, तो आप जो भी अपनी हॉबीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं आप इन तीनों सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आगे आपको जो काम करना अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद और भी तरीका है जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो आपको मैंने ये बता दिया कि कोई एक काम है जो आपको करना अच्छा लगता है, उसके लिए आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। अगर आपके मशगले दो हैं, यानी आपको क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता है और आपको पढ़ना भी अच्छा लगता है, तब आप अपना जो मशगला उसको कैसे बताएंगे, आप कहेंगे माई हॉबीज़, फिर आपने माई हॉबी नहीं कहना। ठीक है, माई हॉबीज़ आर कुकिंग एंड रीडिंग नॉवेल्स। जो भी आपकी हॉबीज़ वगैरह होंगी, अगर आपकी 2 हैं 3 हैं तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह माई हॉबीज़, फिर आप माई हॉबी नहीं कहेंगे। ठीक है, माई हॉबीज़ आर कुकिंग एंड रीडिंग नॉवेल्स। तो ये कुछ तरीके हैं दोस्तों जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मशगले के बारे में बताने के लिए। इंट्रोडक्शन के लास्ट में आता है दोस्तों कि आपने जो अपना तारुफ है उसको आपने एंड कैसे करना है। उसके लिए भी आपको इफ़ेक्टिव सेंटेंसेस लाजमी सीख लेने चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि अपने इंट्रोडक्शन को एंड कैसे करना है। तो इसके लिए आप इन चारों सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं नाइस टू टॉक टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। प्लीज़ टू टॉक टू यू, आपसे बात करके खुशी हुई। दिस इज़ ऑल अबाउट मी, यही मेरे बारे में है, यानी जो कुछ आपको मैंने अपने बारे में बता दिए बस यही कुछ है। थैंक यू, या इट वॉज़ प्लेयर टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू इंटरव्यू मी, आपने इंटरव्यू करने के लिए मेरा टाइम निकाला, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो ये चीज़ भी आपने सीख ली है दोस्तों कि अगर आप अपने इंट्रोडक्शन का इख्तिताम करना चाहते हैं, उसको आप एंड करना चाहते हैं, उसके लिए आप किन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इख्तिताम को भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो 4 सेंटेंसेस आपको मैंने सिखा दी हैं, आप इन चारों में से किसी एक सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन का एंड करने के लिए। नाइस टू टॉक टू यू, दिस इज़ ऑल अबाउट मी, थैंक यू, या इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू, या लास्ट में आप सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू इंटरव्यू मी। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप अपने इंट्रोडक्शन को इख्तिताम करना चाहते हैं और आपने आखिर में कोई सेंटेंस नहीं बोला तो आपका इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं कि फीका हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाएगा। तो आपने इंट्रोडक्शन को इख्तिताम करने के लिए आपने इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल लाजमी करना है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश में तारुफ़ करवाना बिल्कुल आसान हो जाए तो अब आपने करना क्या है, आपको जो भी इंट्रोडक्शन में सवाल किए जाते हैं उनको आपने कैसे हैंडल करना है और कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं, आपको मैंने अच्छे से सिखा दिया। आपने करना यह है कि आपने इन सेंटेंसेस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंग्लिश में इंट्रोडक्शन करवाना आसान हो जाए। दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा लेसन ये भी मुकम्मल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इंट्रोडक्शन करवाना आसान हो जाए, आप इस वीडियो को लाजमी अच्छे से देखिएगा, इनकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।